डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पवन राठौर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी जो पेपर है आपका, इसमें जो खनिज अवशोषण की क्रियाविधि है जिसमें पार्ट बी देख रहे हैं हम, सक्रिय अवशोषण या एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है। इसके पहले हमने पढ़ा था पैसिव अवशोषण, अर्थात जिसको कि निष्क्रिय हम अवशोषण के नाम से भी जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जैसा कि नाम है, सक्रिय अवशोषण खनिजों का उपापचयी ऊर्जा की सहायता से जो मेटाबॉलिक एनर्जी होती है, ठीक है, जो मिनरल्स जितने भी हमने देखे थे, मिनरल्स पढ़े इसके पहले वीडियो में, तो मिनरल्स का मेटाबॉलिक एनर्जी की हेल्प से जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अर्थात सांद्रता प्रवणता के विपरीत अवशोषण सक्रिय अवशोषण कहलाता है। The absorption of minerals against concentration gradient involving the use of metabolic energy is called active absorption। कई बार एग्जाम में आया, इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं। सक्रिय अवशोषण क्या होता है, हम देखें यह एनर्जी जो देखें, इसमें ऊर्जा जो है, जो शोषण की क्रियाविधि है, उससे जो है एटीपी के रूप में प्राप्त करते हैं। अर्थात जो ऊर्जा है एटीपी के रूप में श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा इनको प्राप्त की होती है। कई प्रमाण इसके दिए गए हैं, अर्थात अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पे बातें बताई, कुछ एविडेंसेस बताए गए हैं। वो एविडेंसेस क्या है हम इसको देखें, ठीक है। इसमें जो रेस्पिरेशन रेट है, यदि इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो गई, तो उसमें मिनरल साल्ट्स की रेट भी इंक्रीज होगी। अर्थात श्वसन दर के बढ़ने पर मिनरल्स अर्थात खनिज लवण की सांद्रता जो रेट है वो भी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। यदि रेस्पिरेशन रेट कम करते हैं जो सब्सटेंस विभिन्न प्रकार के, जिससे कि जो मिनरल्स एब्जॉर्प्शन की रेट भी कम कर देंगे। अर्थात जो श्वसन की दर को कम करने वाले कुछ सब्सटेंस पदार्थ जो होते हैं, वह मिनरल एब्जॉर्प्शन अर्थात खनिज अवशोषण की दर को भी कम कर देते हैं। यदि मीडियम में O2 की कमी होगी तो एब्जॉर्प्शन जो है, अवशोषण जो है, वह भी डिक्रीज हो जाएगा, अर्थात घट जाएगा। यदि मीडियम में O2 की कमी, ऑक्सीजन की लेवल जो है वो कम होगा, तो एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर डिक्रीज होगा। 3 मेन पॉइंट बताए गए हैं सक्रिय अवशोषण के। कई प्रकार से इसको अलग अलग सिद्धांतों के द्वारा अलग अलग वैज्ञानिकों ने समझाया है, ठीक। हम देख रहे थे सक्रिय अवशोषण, जिसमें एक वैज्ञानिक थे हॉगलैंड, 1944 में इन्होंने नाइटेला एवं वेलोनिया जो कि एल्गी की प्रजातियां हैं, ठीक है, नाइटेला एंड वेलोनिया, इन दोनों एल्गी पर काम किया। इन्होंने बताया कि जो कोशिकाएं हैं एल्गी की, शैवाल की कोशिकाओं में जो लवण है, सॉल्ट से उसकी कंसंट्रेशन देखें, जो कि विभिन्न प्रकार के पॉन्ड्स और जो मरीन वाटर है अर्थात समुद्री जल है, उसकी लवण सांद्रता से कई गुना अधिक होती है। इन्होंने यहाँ पर एज ए एविडेंस प्रैक्टिकली बताया। नाइटेला एंड वेलोनिया दोनों एल्गी पर काम किया। इन्होंने यहाँ बताया कि एल्गी की जो कोशिकाएं हैं, इन दोनों एल्गी की कोशिकाओं में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है जलाशय अर्थात पॉन्ड्स और मरीन में जो लवण सॉल्ट से उसकी सांद्रता से कई गुना अधिक होती है। यह उन्होंने एविडेंस के द्वारा बताया। इसमें जो एग्जांपल देखें तो पॉन्ड के मुकाबले में नाइटेला में पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है लगभग 2000 गुना एवं कैल्शियम की जो सांद्रता है लगभग 13 गुना अधिक देखी बताई गई। अर्थात जो जलाशय होते हैं, जलाशय के मुकाबले में नाइटेला में पोटेशियम की सांद्रता 2000 गुना, कैल्शियम की 13 गुना ज़्यादा। उसका रीज़न, उसका कारण भी बताया वैज्ञानिकों ने कि जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन जो है पैसिव मेथड द्वारा नहीं हो सकता। इन्होंने यहाँ पर एक एविडेंस के रूप में बताया कि यह जो अवशोषण है पैसिव मेथड के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि मिनरल एब्जॉर्प्शन कम सांद्रता के सॉल्यूशन से सेल से अधिक सांद्रता की ओर होता है। उसका रीज़न भी यहाँ पर उन्होंने बताया कि क्या कारण है कि पैसिव मेथड द्वारा सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मिनरल एब्जॉर्प्शन जो है, खनिज अवशोषण कम सांद्रता के घोलों से
जो सेल शेप है कोशिका रस से अधिक सांद्रता की ओर होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने बताई कि जो कोशिकाएं हैं उसमें सॉल्ट्स का एकत्रित होना, टेम्परेचर और ऑक्सीजन की प्रेजेंट क्वांटिटी द्वारा भी प्रभावित होता है। अर्थात कोशिकाओं में सॉल्ट्स का एकत्रित सॉल्ट्स यदि कलेक्ट हो गए तो टेम्परेचर और ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है प्रेजेंट क्वांटिटी द्वारा भी प्रभावित होता। अर्थात मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फलस्वरूप ही मिनरल सॉल्ट्स के आयंस का एब्जॉर्प्शन एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है। इस प्रकार हम बता सकते हैं। थ्योरीज कुछ बताई गई है एक्टिव एब्जॉर्प्शन की, जिसमें कि फर्स्ट है कि वाहक संकल्पना कैरियर कंसेप्ट थ्योरी, सेकंड है साइटोक्रोम पंप परिकल्पना साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस, थर्ड है कि बेनेट क्लार्क हाइपोथेसिस, फोर्थ है एटीपी सिद्धांत या एटीपी थ्योरी। ये 4 सिद्धांत जो है बताए गए हैं यहाँ पर, जो साइटोक्रोम मेन इसमें इम्पॉर्टेंट हैगा, जिसमें कि जो सक्रिय अवशोषण है वो साइटोक्रोम वाहक संकल्पना, और जो बताया गया है वाहक संकल्पना में आइसोटोपिक एक्सचेंज थ्योरी है, इसमें सेचुरेशन इफेक्ट आएगा और एक स्पेसिफिसिटी का जो है सिद्धांत बताया गया है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो सिद्धांत थे चारों, आज हमने देखा कि किस प्रकार से खनिज जो लवण है जिसको मिनरल सॉल्ट्स कह रहे हैं हम, ठीक है, उनका अवशोषण सक्रिय जो अवशोषण के सिद्धांत के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।